पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बेशर्मी हमें तेरा ही सहारा। जी हां, ये बात मैं मोदी सरकार के लिए कह रहा हूं, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के देश की जनता को गुमराह करते हुए ये बातें कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। पर अफसोस कि हमने ऐसे लोगों को चुना हुआ है जिन्हें हमारे दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जेब गर्म होनी चाहिए और साथ ही साथ अपने आप को सत्ता में बना करके रखने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो हम उठाएंगे, चाहे कितनी भी लाशों को क्यों ना बिछा दिया जाए। क्योंकि जो दावा मोदी सरकार द्वारा पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है, तो मैं ज्यादा लोगों की बातें ना बताते हुए मेरे परिवार पर क्या बीता है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। क्योंकि मैंने ऑक्सीजन के सही समय पर ना मिलने के कारण अपनी मां को खोया है, और साथ ही साथ अगर बात करूं तो मेरे वालिद के बचपन के दोस्त मुख्तार अंकल को मैंने खोया है, और साथ ही साथ अगर फहरिस्त गिनाने बैठूं तो मेरी जानकारी में जो रिलेटिव थे, जो दोस्त थे, 139 लोगों को खोया है। और अगर लंबी लिस्ट बनाई जाए तो सही समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण ऐसे ना जाने कितने वो परिवार हैं जिनके घर से अपने चले गए। पर उसका अफसोस तो दूर, मोदी सरकार उन मौतों का मजाक बनाती हुई नजर आ रही है। और जो लोग इसके ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये गलत स्टेटमेंट दिया, उन तस्वीरों को साझा करके एक रिपोर्ट को छापा गया कि देखिए किस तरीके से मोदी सरकार जो है देश की जनता से झूठ बोल रही है, देश की जनता को भ्रमित कर रही है। जिन लोगों ने जमीनी हकीकत को, मोदी योगी के हुकूमत को कुदेर करके रख दिया और ये दिखाया कि देखिए सरकार की कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। वो दैनिक भास्कर, वो भारत समाचार के तमाम पत्रकार जो सड़कों पर हकीकत को दिखाने का काम कर रहे थे, और जब इस रिपोर्ट को छापा कि देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया। ईडी की छापेमारी दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर एक साथ होना कई सारे सवाल खड़े कर देता है। आखिरकार क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी आप लोगों को बताता चलूं, जो कि भास्कर की एक टीम का जो बयान है वो भी सामने आ रहा है, जिसमें अधिकारियों ने जो स्टाफ रात के समय पर काम कर रहा था उन्हें बंधक बना लिया गया था मोदी सरकार के ईडी द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा। आपको बता दें कि भोपाल में भास्कर के डिजिटल विंग में काम कर रहे एक पत्रकार ने बताया कि छापेमारी करने आए अधिकारियों ने आते ही रात्रि शिफ्ट में वहां काम कर रहे लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और बंधक बना लिया। पत्रकार के मुताबिक सुबह 5:10 से दोपहर 1 बजे तक मुझे और मेरी साथियों को एक अपराधी की तरह बैठा कर रखा था। हम लोगों को भूखे प्यासे बैठाए रखा 1 बजे तक, जबकि हम लोग रात 10 बजे से ही रात्रि शिफ्ट में काम कर रहे थे। जब हमारे वरिष्ठ साथी लोग वहां पहुंचे तब जाकर हमें मुक्त किया गया। समझ में नहीं आ रहा था कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों और पत्रकारों से क्या दुश्मनी थी और उनका क्या अपराध था। क्या छापेमारी में शामिल ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किसी दंड का प्रावधान है या नहीं। अधिकारियों को ज्यादा शंका थी तो मोबाइल फोन जब्त कर सकते थे, उन लोगों को बंधक बनाने की क्या जरूरत थी। भास्कर ग्रुप के संचालकों ने कोई अनियमितता की होगी तो उसमें इन कर्मचारियों का क्या दोष है। ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार भास्कर के अंदर जो कर्मचारी हैं उनका क्या दोष था जिन्हें बंधक बनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि लोग जो हैं लगातार एक बात साझा कर रहे हैं कि भास्कर की नहीं बल्कि ब्रजेश और वीरेंद्र की चिंता करनी चाहिए। भारत समाचार के पत्रकार ब्रजेश सिंह को लेकर के जिस तरीके की खबरें सामने आई और जो लगातार डराने की पत्रकारों को कोशिश मोदी योगी हुकूमत द्वारा है, वो भी लगातार पोल खोल रही है।
आपको बता दें, कोरोना संक्रमण हो या हाथरस रेप मामला हो या फिर यूपी में बढ़ते अपराध, भारत समाचार ने खुलकर सरकार की आलोचना की व धारदार पत्रकारिता किया। कोरोना काल में बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव कवरेज से खुद को अलग कर ब्रजेश मिश्रा ने कहा था कि उनका चैनल सिर्फ कोरोना से मर रहे, चीख रहे, त्राहिमाम कर रहे जनता को दिखाएगी और ब्रजेश मिश्रा और उनका चैनल इस बात पर कायम रहा। दलितों को दबाने कुचलने की बात हो, मुस्लिमों को डराने, यूएपीए में अंदर करने की बात हो या बदहाल उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पर बात हो, इनकी आवाज बुलंद करने में ब्रजेश मिश्रा और उनका चैनल कभी पीछे नहीं हटा। ब्रजेश के घर में योगी मोदी ने आईटी रेड मार दी। ब्रजेश मिश्रा कई करोड़ों का आसामी नहीं है, पत्रकारिता करते 1-2 छोटे चैनल से यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसलिए संघियों से मिलने की जगह उनसे लड़ना शुरू कर दिया। नतीजा सामने है, उनके घर में आईटी टीम को कुछ नहीं मिलेगा, बस इस बात के लिए रेड डाले हैं कि डर जाओ। अब कुछ लोग सिर्फ इसलिए विरोध करने मत लग जाना कि ये जाति से ब्राह्मण है, जरूरी नहीं हर ब्राह्मण मोदी योगी के गोद में बैठता है। 100 में से 5 लोग ब्रजेश मिश्रा की तरह भी होते हैं जो खुल करके सरकार का विरोध करते हैं। इसी के साथ साथ लोगों ने तमाम तरह की बातें ब्रजेश सिंह के लिए लिखनी शुरू की हैं। भास्कर की चिंता मत कीजिए, भारत समाचार वाले ब्रजेश मिश्रा की भी चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको वीरेंद्र सिंह की चिंता करनी चाहिए। वे ये जो शायराना अंदाज में एक मस्तमौला रिपोर्टर है, क्या वे अरबपति है? क्या काला धन बटोर कर प्लेन से उड़ता है? क्या वे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट का संदिग्ध फंड लेकर चुनाव लड़ता है? क्या उसने आरबीआई लूटा है? क्या उसने महंगाई के बहाने पब्लिक की जेब काटी है? उसके घर पर छापा क्यों मारा गया? वीरेंद्र सिंह जैसे तमाम युवाओं की चिंता कीजिए जो नए नए उत्साही बच्चे पत्रकारिता करने आ रहे हैं। इस निष्कृष्ट तानाशाही में उनका क्या भविष्य है? आप मंत्री की जासूसी होने की चिंता मत कीजिए। मंत्री जो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, आप मंत्री जी के उस मालिक की चिंता कीजिए जिसकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जासूसी करवा रही है। आप भारत के अमीरों की चिंता मत कीजिए, आप भारत के आम लोगों की चिंता कीजिए, आप अपनी और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। क्या अब भारत के 140 करोड़ लोग सिर्फ एक आदमी का भजन गाएंगे? क्या भारत के लोगों के दिल, दिमाग, सोच समझ और लिखने पढ़ने पर ताला लगा दिया गया है? वीरेंद्र सिंह को टारगेट क्यों किया गया जो लगातार बेबाक तरीके से अपनी धरपकड़ रिपोर्ट लोगों के सामने रखते थे? अगर मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता तो वीरेंद्र सिंह मुझे हंसाते, कभी उनसे मिलता तो उनकी तारीफ करता। संकीर्ण हृदय का व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता। ये तमाम बातें जो हैं, क्योंकि भारत समाचार के कई पत्रकारों के घर पर जो है रेड मारी गई है आईडी द्वारा और इसका जम करके विरोध भी हो रहा है और कई तमाम बड़े दिग्गज जो हैं खुल करके दैनिक भास्कर और खासतौर पर ब्रजेश सिंह के समर्थन में उतरे हैं और इसमें रवीश कुमार ने भी कई अहम बातें लिखी हैं और रवीश के साथ साथ तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार भी खुल करके अब मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि रवीश कुमार ने लिखा है, जनता को गुमराह और बेखबर रखना है, गोदी मीडिया से जो भी अलग होगा छापा पड़ेगा। देखना उनके भाषणों में लोकतंत्र का जिक्र बढ़ने वाला है और लोकतंत्र उतना ही रोंदा जाने वाला है। भास्कर, भारत समाचार पर छापे नहीं पड़े हैं, जनता के घर में पड़े हैं। बोलो मत, चुपचाप 110 रुपए का पेट्रोल खरीदो और अगर आवाज की तो आपकी आवाज को ऐसे ही कुचला जाएगा, या जो आपकी आवाज उठा रहा है उसी को डरा धमका करके हम शांत बैठा देंगे। तो वहीं दीपक शर्मा लिखते हैं, या तो गोदी मीडिया में बैठिए या सजा भोगने के लिए तैयार रही है।
सच दिखाने की हिम्मत करने वाले दैनिक भास्कर और भारत समाचार में इनकम टैक्स के छापे इस बात का पुख्ता करते हैं, देश में अघोषित आपातकाल पर अब सर चढ़कर बोलने लगा है। तो दीपक शर्मा यहीं नहीं रुकते, अगला ट्वीट करते हैं, जासूसी कांड की सबसे जबरदस्त रिपोर्टिंग दैनिक भास्कर और भारत समाचार ने की है। दोनों को गला घोटने के लिए आज मोदी सरकार ने छापे डाले हैं, पर दाव उल्टा पड़ा। गर्व इस बात का है कि ये दोनों मीडिया संस्थान डरे नहीं, दबे नहीं, बल्कि और धारदार हो गए हैं, सत्यमेव जयते। तो वहीं तमाम लोग, खासतौर पर अजीत अंजुम ने लिखा, अब खबर आ रही है कि भारत समाचार चैनल के मुखिया ब्रजेश सिंह पर ब्रजेश मिश्रा के घर भी इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। ब्रजेश और उनकी टीम लगातार पूरे तेवरों के साथ योगी सरकार की नाकामियों और खामियों पर खबर कर रही थी, उसी का यह नतीजा लग रहा है। मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं, और जो तेवर इस छापेमारी के बाद भास्कर और भारत समाचार के सामने आई हैं, उसने मोदी और योगी सरकार को आईना दिखाया है, जिसमें भास्कर ने लिखा, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं, भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी। तो वहीं ब्रजेश सिंह अपने एपिसोड में कहते हुए नजर आए, न डरेंगे न झुकेंगे, और हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आपसे सवाल करते रहेंगे। तो वहीं विनोद कापरी लिखते हैं, भारत के इतिहास के सबसे डरपोक, बेशर्म, निर्लज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मोदी की हरकतें इमरजेंसी के दिनों की इंदिरा गांधी की हरकतों से भी घिनौनी हो चुकी हैं। तो वहीं सूर्य प्रताप सिंह आईएएस ऑफिसर लिखते हैं, भारत समाचार और दैनिक भास्कर को आप तक सच पहुंचाने की सजा मिल रही है, आज चुप रह गए तो बहुत देर हो जाएगी। तो वहीं पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं, पहले दैनिक भास्कर, घंटे भर बाद भारत समाचार, कब तक छापे व सरकारी एजेंसी की दबिश, सीधे इमरजेंसी लगाएंगे, अभिव्यक्ति की आजादी पर ताले लगा दीजिए मोदी जी। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी खुल करके मोदी सरकार की आलोचना की। तो वही कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और पत्रकार सुप्रिया श्रिंते ने लिखा है, दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर भाजपा के फ्रंटल आयकर विभाग का छापा, मतलब अखबार सही खबर छाप रहा था। तो अवधेश अकोड़िया लिखते हैं कि केंद्र सरकार से विज्ञापन बंद होने के बावजूद दैनिक भास्कर ग्राउंड रिपोर्टिंग पर दिल खोलकर खर्च कर रहा है, बदले में आयकर विभाग का छापा तो मिलना ही था। जागरण की तरह मीठा बनाने की कोशिश है, लेकिन टेलीग्राफ से भी तीखा बनकर निकलेगा। तो वहीं रोहिणी सिंह लिखती हैं कि दैनिक भास्कर के सभी दफ्तरों में आयकर विभाग के छापा, दर्जनों चैनल को अपने इशारों पर नचाने वाले एक अखबार का सच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने कमजोर, कायर और डरपोक लोग बैठे हैं इस सरकार में, आपातकाल घोषित क्यों नहीं करते मोदी जी। तमाम लोग जो हैं दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर हुई इस छापेमारी का जम करके विरोध कर रहे हैं, पर यह सरकार अपनी तानाशाही के चलते पार्लियामेंट में खड़े होकर के झूठ बोल रही है, और साथ ही साथ जो आवाज उठा रहे हैं उनकी ही आवाजों को कुचलने की लगातार कोशिशें कर रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।